जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं क्लास 10th के जो मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं उसके 2.3 के प्रश्न संख्या 4 को अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं कि आपका यह चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है। ये रहा आपका चौथा नंबर प्रश्न। ये रहा आपका चौथा नंबर प्रश्न जो क्या कहता है। देखिए हमें क्या क्या दिया है, थोड़ा सा इस पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हमें दिया है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 को एक बहुपद जी एक्स से भाग दीजिए। अब जी एक्स हमें दिया नहीं है, यानी हमें भाजक दिया नहीं है, जिससे भाग करना वो दिया नहीं है, लेकिन हमें कहता है किसी से भाग कीजिए जिससे भाग करने पर हमारा जो भागफल है, पहला देखो पहला भागफल है तो भागफल आपका पहला होगा। क्रमशः का मतलब होता है जो जिसका पहला नाम है वो पहला का होगा और शेषफल हमारा दूसरा है, तो इसका मतलब शेषफल हमारा ये होगा। ठीक है, तो हमें कहा कि ये जो बहुपद आपको दिया है, इस बहुपद को आप किसी भी जी एक्स यानी किसी भी भाजक से आप भाग कीजिए। ठीक है, और भाग करने के बाद आप उसी भाजक से भाग कीजिएगा जिसका शेषफल आपका कितना आ जाए, -2x प्लस 4 आ जाए, और यहाँ पर जो जिसका भागफल आ जाए वो क्या आ जाए, x-2 आ जाए। ठीक है, तो आइए हम भाग करने के लिए चलते हैं। पहले जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है जरा आप देखिए, आप गौर से देखिएगा तो पाइएगा कि हमें भाज्य दिया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमें भाज्य दिया है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व, लिखेंगे क्या लिखेंगे, सॉल्व। देखिए क्या क्या दिया है, भाज्य पहले तो लिखेंगे दिया गया है कि गिवन डेट, दिया गया है कि, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। भाज्य, भाज्य मतलब px, क्या दिया है px। px आपका क्या है, एक्स क्यूब है, माइनस का 3x² है, प्लस का x है, प्लस का 2 है। हमारा जो gx है यानी भाजक जिससे भाग दिया जाता है वो gx कहलाता है, और gx हमारा दिया ही नहीं है, gx हमारा नहीं दिया है। हमारा जो भागफल है, भागफल यानी भागफल बोले तो qx, क्या बोलेंगे qx। qx हमारा क्या है, पहला भागफल यहाँ, तो पहला आपका ये x-2। उसी तरह से हमारा जो शेषफल है, शेषफल वो क्या है, तो आप देखेंगे शेषफल को rx बोलते हैं, तो rx जो आपका है वो -2x प्लस 4 है, -2x प्लस 4 है। अब हमें कहा कि gx ज्ञात कीजिए, यानी हम किससे, कौन ऐसे बहुपद है जिससे भाग करेंगे इस वाले में, तो हमें भागफल के रूप में ये मिलेगा, शेषफल के रूप में ये मिलेगा, और हमें बताइए कि वो कौन gx से भाग करना है। तो सबसे पहले हम एक सूत्र जानते हैं, क्या जानते हैं, सूत्र। क्या लिखेंगे, सूत्र से, सूत्र से क्या सूत्र होता है, आपने भाग जांच करने का सूत्र बचपन में ही पढ़ा होगा, होता है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भागफल प्लस क्या, शेषफल। यही ना होता है बच्चों, शेषफल। आपने ये बचपन में पढ़ा है। अगर हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है, देख लो गौर से, हमें क्या निकालना है, भाजक। तो जब भाजक निकालना है तो भाजक को एक तरफ छोड़ दीजिए, बाकी सबको आप एक तरफ ले आइए। तो आप देखिएगा पाइएगा कि अगर भाजक को एक तरफ छोड़ते हैं तो ये भाजक इधर ही रह जाएगा, तो इधर कौन आएगा, भाज्य, भाज्य आएगा, ये तो पहले से ही है। इधर से अगर लाना चाहे तो ये शेषफल प्लस में है, देख लो शेषफल किस में है, प्लस में। प्लस वाले को जब इस तरफ लाते हैं तो किस में आता है, माइनस में। माइनस में आया आपका शेषफल, कौन आया, शेषफल। बट्टा में, क्यों बट्टा में, क्योंकि भाजक को बचाना है, भागफल को इधर लाना है, तो भाजक के साथ भागफल किस में है, गुना में है। तो गुने वाले संख्याएं जो है किस में आता है, भाग में आता है, तो यहाँ हमारा क्या जाएगा, भागफल, क्या जाएगा, भागफल। और किसके बराबर है, भाजक के बराबर है, किसके बराबर है, भाजक के बराबर है। बस अब कुछ नहीं करना है, अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर लेना है, इस फॉर्मूला पे बैठा देना है। अब हम क्या करेंगे, इस भाजक को इधर लिख सकते हैं और पूरे के पूरे इस पूरे भाज्य माइनस शेषफल प्लस बटा भागफल इस सबको उधर लिख सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, भाजक बराबर, क्या लिखेंगे, भाजक बराबर क्या आएगा, इस सब को उधर लिख दीजिए, भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य, भाज्य माइनस शेषफल, शेषफल बटा क्या, भागफल,
भागफल, ठीक है, भागफल। अब हम क्या करेंगे जरा देखिए, जो जो पूछा है वो सब रख दीजिए। हमें पूछ रहा है या भाज्य, तो भाज्य हमारे पास कितना है, आप जरा देखिएगा तो पाइएगा कि ये पूरा के पूरा क्या है, भाज्य है। तो हम भाज्य के जगह पर पहले तो भाजक का भाजक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप छूना नहीं है क्योंकि यही तो आपका आंसर है, भाजक। इधर सॉल्व करके जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो यहाँ देखिए भाज्य आपका कितना है, तो भाज्य है एक्स क्यूब, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2, ये आपका क्या है, भाज्य है। माइनस देखो शेषफल आपका पूछा, शेषफल क्या है, तो वो माइनस तो आपके फॉर्मूला का लग गए, शेषफल जो भी होगा वो माइनस से गुना करेगा, इसलिए शेषफल पूरे के पूरे ब्रैकेट्स में चल जाएंगे। शेषफल आपका क्या है, शेषफल आपका क्रमशः शेषफल ये वाला है, ये वाला -2, देखिए तो -2x प्लस का 4, ये आपका क्या है, शेषफल है। और सब के बट्टा में आएगा आपका भागफल। भागफल कितना है, x-2 है, क्या है, x-2 है। अब ऊपर वाले को हल कर लीजिए, केवल हल कीजिएगा तो आपका जो भाजक है, भाजक निकल के आ जाएगा। भाजक क्या है, यहाँ देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x माइनस यहाँ प्लस का 2, ये माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2x और प्लस माइनस माइनस का 4, ये आपका गुना करने के बाद आ गया, ये क्या आया, x-2, ठीक है। अब जब हमें भाजक निकालना है तो भाजक बराबर, देखिए इसमें से जो घटने वाला घटा दीजिए, जुटने वाला जोड़ दीजिए। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ये देखिए x और ये 2x प्लस का कितना होगा, 3x होगा, और ये -2 में से प्लस का 2 घट जाएगा तो माइनस का 2 होगा, बट्टा का क्या होगा, x-2 होगा। अब क्या करना है, अब इसको भाग कर देना है, भाग करते आपका आंसर आ जाएगा। कीजिए भाग, भाग करेंगे मतलब कि हमें कह रहा है कि x-2 से इसमें भाग करना, x-2 से हमें भाग करना है, किस में भाग करना है, एक्स क्यूब में माइनस का 3x स्क्वायर में प्लस का 3x में और माइनस का 2 में भाग करना। कीजिए देखिए इसके पास प्लस है, इसके पास भी प्लस है तो प्लस ही जाएगा, एक्स क्यूब है, इसके पास एक एक्स है यानी 2x की कमी है, 2 के x के पावर 2 हम यहाँ रख देंगे, गुना कर देंगे, जब भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। अब ये जो -2 है इसका डायरेक्ट गुना होता है, तो -2 का हम डायरेक्ट गुना किसके साथ करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। इसको कहाँ लिखेंगे, स्क्वायर वाले के सामने, तो यही तो है माइनस का 2x स्क्वायर, ठीक है। इसका साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज होता है ये तो आपको पता ही है, ये प्लस का है तो किस में जाएगा, माइनस में, ये माइनस का है तो किस में जाएगा, प्लस में। ये भी कट गया और ये कटेगा नहीं, घटेगा, घटेगा तो क्या घटेगा, देखिए प्लस का 2x है, माइनस का 3x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाले जीत जाएंगे, माइनस को बाहर निकालेंगे और 3 में से अगर 2 घटेगा तो 1, यानी x स्क्वायर का x स्क्वायर रहने देंगे, प्लस का 3x और माइनस का 2। फिर एक बार हम भाग करेंगे, क्या दिक्कत है, एक बार हम फिर से भाग करेंगे, भाग करेंगे, देखिए यहाँ माइनस मांग रहा है, यहाँ प्लस है तो हम यहाँ क्या देंगे, माइनस। अब यह प्लस माइनस माइनस हमें दे देगा, माइनस दे देगा, x 2 है, x के पावर 2 है, इसके पास x के पावर 1 ही है, तो यानी एक x की कमी होगी, तो हमने लगा दिया। अब x में x से गुना हुआ, x स्क्वायर हो गया, ठीक है, चिन्ह भी बराबर हो गए, इसका डायरेक्ट गुना, तो इसका माइनस इसका माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 में x से गुना 2x, तो यानी इसके सामने होगा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। इसका साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कीजिएगा तो क्या है, इसका माइनस है तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, इसका प्लस है तो क्या आएगा, माइनस आ जाएगा, ये कट गया, ये अब घटेगा, क्या होगा, घटेगा, घटेगा तो क्या आएगा, देख लीजिए ये घटेगा तो 3 में से अगर 2 घटेगा, प्लस वाला ज्यादा है तो सोचे x बच जाएगा, -2 बच जाएगा, यही ना। अब एक बार देख लीजिए वही चीज है जो यहाँ है, यानी ये प्लस मांग रहा है, ये भी प्लस है, तो हम यहाँ क्या देंगे, यहाँ देंगे प्लस, क्या देंगे, प्लस, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 में 1 से गुना x ही होगा, और प्लस माइनस माइनस 2 में 1 से गुना 2 हो जाएगा, क्या होगा, साइन चेंज होगा, साइन क्या होगा, चेंज होगा, साइन चेंज होगा, ये प्लस का है तो किस में जाएगा, माइनस में, और ये माइनस का है तो किस में जाएगा, प्लस में, ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल आपका क्या आ गया, 0। यानी जो हमारा भाजक है, यानी जो हम इसको जब काटेंगे, इसको जब हम काट देंगे, देख लीजिए गौर से, जब इसको हम काट देंगे तो जो हमारा भाजक है वो क्या आने वाला है, जो हमारा भाजक है वो आने वाला है ये वाला भाग, कौन है, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, ये हमारा क्या है, भाजक है,
ठीक है, आप इसको यहाँ लिख सकते हैं भाजक, भाजक क्या है, भाजक को क्या कहते हैं, जीएक्स। जीएक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1, यही आपका आंसर हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही इस एक्सरसाइज को समाप्त किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन है जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खास नहीं है, तो आपको यहाँ तक कम से कम याद रखना है, अच्छे से पढ़ लेना है, अध्ययन कर लेना है कि इससे आने वाले प्रश्न आपसे बन जाए। यह एक्सरसाइज पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। अब इसके अगले एक्सरसाइज के साथ अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को इतने अच्छे तरह से और इतने ज़्यादा समय देकर आपने अध्ययन किया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।